दोस्तों आज चंद्रग्रहण लगने जा रहा, पूरे भारत में दिखेगा ये चंद्रग्रहण। इसका समय तो रहेगा रात में 1:05 से 2:24 पर और इसका सूतक काल आज शाम को 4 बजे से ही शुरू हो चुका है। दोस्तों ये जो साल का आखिरी चंद्रग्रहण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चंद्रग्रहण पर कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं। इस चंद्रग्रहण के कारण आज शरद पूर्णिमा का उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा कई जगहों पर, क्योंकि शरद पूर्णिमा के मौके पर जो मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा होती है, मंदिरों में खीर बनाई जाती है, देवी लक्ष्मी का भी अभिषेक किया जाता है, विष्णु जी के ग्रंथ पाठ और मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन क्योंकि आज की रात में चंद्रग्रहण का साया रहेगा और इसीलिए शरद पूर्णिमा का उत्सव भी देश में कई जगहों पर 29 तारीख को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर रात में खीर बनाई जाती है, फिर भक्तों को खीर बांटी जाती है प्रसाद के रूप में। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के उत्सव पर मंदिर के कपाट ही नहीं खुल पाएंगे क्योंकि कपाट 4 बजे से पहले ही बंद हो जाएंगे चंद्रग्रहण के सूतक के चलते हैं। फिर कपाट वापस ग्रहण खत्म होने के बाद रविवार को कल सुबह मंदिरों की शुद्धि होगी, फिर पट खुलेंगे, वापस 5 बजे के लगभग कपाट खुलेंगे। आज ज्यादातर मंदिरों के कपाट जो है बंद रहेंगे चंद्रग्रहण के चलते। देखिए आप, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी के भी कपाट 3:30 बजे बंद हो जाएंगे, फिर 29 की सुबह 5:15 बजे से दर्शन शुरू होंगे। और इस बार जो चंद्रग्रहण शरद पूर्णिमा पर पड़ रहा, ये 18 साल बाद ऐसा संयोग मिल रहा है। इससे पहले साल 2005 में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगा था। आज का चंद्रग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र पर रहेगा। इस कारण दक्षिण और पूर्व दिशा में मौजूद राज्यों में इसका असर बहुत ज्यादा दिखेगा और वहाँ से चंद्रग्रहण दिखाई भी क्लियर देगा। यह ग्रहण रात में तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगा। रात में 1:45 बजे के लगभग 1:44 पर आपको चंद्रमा का लगभग 12.5% हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका हुआ दिखाई देगा। अगर मौसम साफ रहा तो ये खगोलीय घटना पूरे भारत से कहीं से भी देखी जा सकेगी। भारत के अलावा भी दोस्तों पूरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में भी आपको ये ग्रहण दिखाई देगा। और इसके बाद भारत में लगने वाला अगला चंद्रग्रहण 2024 में 17-18 सितंबर की रात में होगा। ये देखिए जरा, अगले साल 2024 में भारत में कब कब ग्रहण लगेंगे। 24-25 मार्च सोमवार को यह ग्रहण हालांकि भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी लगेगा चंद्रग्रहण। फिर 17-18 सितंबर बुधवार को यह ग्रहण भारत में दिखेगा। और 2024 में 2 सूर्य ग्रहण भी लगेंगे, एक 8 अप्रैल को, एक 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। हालांकि ये दोनों ही ग्रहण आंशिक होंगे, भारत में नहीं दिखाई देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें दोस्तों तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पूरी तरह से नहीं आ पाती है और पृथ्वी की छाया चांद के कुछ हिस्से पर ही पड़ती है, तो इस सिचुएशन को आंशिक चंद्रग्रहण कहा जाता है। इस बार चंद्रमा के 12.5% हिस्से पर ही धरती की छाया पड़ेगी। ज्योतिर्विज्ञान और धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस ग्रहण में भी सूतक काल के नियमों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इस ग्रहण का असर भी सभी राशियों पर पड़ने वाला है। मैंने आपको कल DLS न्यूज के ऊपर एक अपडेट जानकारी वाला वीडियो भी बताया था कि चंद्रग्रहण का असर किन किन राशियों पर क्या क्या पड़ेगा, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। काशी के विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामायण द्विवेदी का कहना है कि 28-29 अक्टूबर की रात शुक्र और शनि को छोड़कर बाकी सभी ग्रह आमने सामने रहेंगे और सितारों की जब ये स्थिति होती है तो देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ाने वाली होती है। इन ग्रह नक्षत्रों के कारण प्रशासन और राजनीति से जुड़े बड़े उलटफेर होने के भी योग बन रहे हैं। इस चंद्रग्रहण के प्रभाव से देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आने की भी आशंका है। भूकंप आ सकता है या कहीं और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक दोस्तों चंद्रग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही धार्मिक कामों पर पाबंदियां लग जाती है, जिसे ही सूतक काल कहते हैं, जो कि इस बार शाम 4 बजे से शुरू हो रहा, मैंने आपको बताया। इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, व्यापार प्रारंभ जैसे किसी भी तरह के शुभ काम नहीं किए जाते हैं सूतक काल के दौरान, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि ग्रहण के समय भी आपको भगवान को छूने की मनाही होती है। ग्रहण खत्म होने पर आप सबसे पहले नहाएं, फिर अपने घर में मंदिर जहाँ देवी देवता है उनकी पूजा अर्चना करें, उनको अच्छे से साफ सफाई करें तस्वीरों की, उसके बाद उन्हें छुएं। ग्रहण के बाद मूर्तियों को गंगा जल से धोकर पवित्र करें और ग्रहण के दौरान आपके घर में पका हुआ खाना अपवित्र न हो, इसलिए उसमें कुसा या तुलसी के पत्ते डाल दें। गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह है। ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, सब्जी ना काटें, कपड़े ना सिलें। ग्रहण के बाद नहाकर साफ कपड़े पहनते हैं और फिर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं चंद्रग्रहण से जुड़ी, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी दोस्तों। वैसे आप भारत में कौन से राज्य से चंद्रग्रहण देखने वाले हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।